डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बच्चों के लिए कोरोना टीके को मंजूरी मिलना टीकाकरण की दिशा में किसी बड़े कदम से कम नहीं है। अभी तक टीके 18 साल से ऊपर वालों को ही लगाए जा रहे हैं। इससे कम उम्र वालों के लिए टीका नहीं था। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए भी बच्चों का टीकाकरण जरूरी हो गया था। देश 12 से 18 साल के बीच की आबादी 26 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी के पांचवें हिस्से से थोड़ी कम है। इसलिए अगर समय रहते बच्चों का टीकाकरण नहीं किया गया तो खतरा सामने खड़ा होगा। बच्चों को टीके इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब ज़्यादातर राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। जब बच्चे बाहर घरों से बाहर निकलेंगे तो जाहिर है भीड़ से बचाव संभव नहीं होगा और संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी 18 से कम उम्र वालों का टीकाकरण होगा, महामारी का जोखिम उतना ही कम किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों के लिए बने जिस टीके को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है वह स्वदेशी है। 3 खुराक वाले इस टीके की खूबी यह बताई जा रही है कि यह दुनिया का पहला टीका है जो डीएनए आधारित है, जबकि अभी तक दुनिया भर में जितने भी टीके आए हैं वे आरएनए पर आधारित हैं। अब तक 28,000 से ज़्यादा लोगों पर इसके तीसरे चरण का परीक्षण हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि यह टीका 66% कामयाब है। यह टीका सुई के जरिए नहीं दिया जाएगा। बहुत से लोगों के मन में सुई को लेकर इस प्रकार का भय बना रहता है और इस डर के मारे वे टीकाकरण से बचते देखे गए हैं। खासतौर से बच्चों के साथ यह समस्या ज़्यादा ही है। जायकोव-डी टीका बाहें पर चिपका दिया जाता है और 3 दिन में त्वचा के जरिए शरीर में पहुंच जाता है। अगर यह पूरी तौर पर कारगर रहा तो फिर 12 साल से छोटे बच्चों के लिए भी बिना सुई की यह तकनीक सुविधाजनक साबित हो सकती है। अभी शिशुओं से लेकर 12 साल तक के बच्चों को भी कोरोना से बचाना कम बड़ी चुनौती नहीं है। हाल में कनाडा में एक शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि अगर 3 साल से छोटे बच्चे कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो घर से दूसरे बड़े सदस्यों के लिए जोखिम पैदा हो जाता है। इसलिए दुनिया को अब छोटे बच्चों के टीके का भी इंतजार है, पर टीका आ जाना ही काफ़ी नहीं है। चुनौतियां और भी हैं। भारत में टीकों के उत्पादन की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। टीका उत्पादक कंपनियां जरूरत के हिसाब से उत्पादन नहीं पा रही हैं। जाहिर है उनकी अपनी सीमाएं और मजबूरियां हैं। टीकों की खरीद नीति भी अड़चन भरी साबित हुई है। इससे टीकाकरण अभियान बाधित हुआ है। देश की
1/3 आबादी को ही कोरोना टीके की पहली खुराक लग पाई है। 2 खुराक लेने वालों का आंकड़ा बहुत ही कम है। पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। हालांकि बच्चों का टीका बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला ने 10 से 12 करोड़ टीके सालाना उत्पादन की बात कही है। ऐसे में 26 करोड़ लोगों का जल्द टीकाकरण करना इतना आसान नजर नहीं आता। अब तक के अनुभवों से सबक लेते हुए ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें बच्चों के टीकाकरण में वैसा व्यवधान न आए जिससे हम अब तक 2-4 हो रहे हैं। कहावत है, एकता में बल होता है। और इस कहावत को राजनीतिक दल कल कई बार चरितार्थ कर चुके हैं, एक बार फिर करना चाहते हैं। इसी मकसद से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी। उसमें 19 दल शामिल हुए। सोनिया गांधी ने सबसे पहले अपील की कि भाजपा को हराने के लिए वे अपने सारे मतभेद भुलाकर अगले आम चुनाव में साथ खड़े हों। शुरुआती तौर पर उनकी इस अपील पर सब में सहमति बनती नजर आई। हालांकि आम चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है और राजनीति में समय कब क्या करवट लेता है किसी को नहीं पता। पर मानसून सत्र में जिस तरह सभी विपक्षी दलों ने एका दिखाया और पेगासस जासूसी मामले, किसानों की समस्याएं, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, उससे जनता में गंभीर संदेश गया। सरकार भी उनकी एकजुटता से कुछ असहज नजर आई। इस एकजुटता से विपक्षी दलों में जैसे फिर से जान पड़ गई। इसमें चूंकि अभी सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी कांग्रेस है, इसलिए सभी विपक्षी दल उसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर विपक्षी दलों में यही एकजुटता बनी रही तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बेशक लोकसभा चुनाव में अभी काफ़ी वक्त है और इस एकजुटता को नतीजों के पैमाने पर आंकना जल्दबाजी होगी, मगर यह दोनों पक्षों के लिए कसौटी जरूर साबित हो सकता है। देखना है कि दोनों पक्ष किस तरह इस वक्त का इस्तेमाल कर पाते हैं। यूं सत्ता में रहते हुए किसी भी राजनीतिक दल की जवाबदेही अधिक हो जाती है और जब कोई दल 2 बार सत्ता में रह ले तो उससे सवाल भी उतने ही बढ़ जाते हैं। भाजपा को उन सवालों से जूझना होगा। कई गंभीर मसले हैं जिन्हें लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन चल रहे हैं। उन लोगों की नाराजगी का सामना भी उसे करना होगा और स्वाभाविक ही विपक्षी दल लोगों की इस नाराजगी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। उनके पास आम चुनाव में उतरने से पहले सत्ता पक्ष के विरुद्ध मतों को अपने पाले में करने का वक्त काफ़ी है, मगर वे इस वक्त का लाभ कितना और किस तरह उठा पाएंगे देखने की बात होगी। हालांकि यह
पहली बार नहीं है जब विपक्षी दलों ने किसी चुनाव में एकजुटता प्रदर्शित करने की ठानी है। इससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के वक्त भी इनमें से ज़्यादातर दलों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एका दिखाया था। समाप्त।